फिर क्या? हाँ तो उसके बाद क्या? क्या सोचा है आपने? मैंने क्या सोचना है? कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते आप मेरी? उसकी, अपनी बीवी की? ताइला, जिम्मेदारी तो मैं तुम दोनों की महसूस करता हूँ, लेकिन बासत मैं कब तक लटकी रहूंगी? मैं ऐसी उम्मीद पर कि किसी दिन कोई मौजज़ा होगा और मामला खुद ब खुद सुधर जाएंगे। नाला, बस मुझे मोहलत दो। दिन, महीने, साल, कितनी मोहलत? एक सदी? बस 2-4 हफ्तों की। मेरी बीवी मायके जाने वाली है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। काश मैं आपसे ना मिली होती, आप फैक्ट्री ना आते, मुझे अपनी कार में लिफ्ट ना देते। काश हमारे मुल्क में पर्दा रहता, औरतें मर्दों से इस तरह न मिलती, मौके न होते, सुकून रहता, आग न भड़कती, प्यास न लगती, घर न टूटते। इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जब आपको मालूम था कि आप शादीशुदा हैं, आपका घर टूट जाएगा तो आप में इतना सेल्फ कंट्रोल जरूर होना चाहिए था कि आप मुझे इग्नोर करते, मेरे करीब ना आते। जब मेल मुलाकात की इतनी आजादी हो, दोपहर को खाना इकट्ठे हर रोज, तो आदमी कभी कभी भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। बस फिर क्या करें? नाइला, बस मोहलत चंद हफ्तों की। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता क्या करूं। आज नाइला बड़ी चुप है। क्यों नाइला? बस थक गई हूँ जरा। ये क्या बोले बेचारी, बल्कि कोई भी वर्किंग वुमन क्या बोले, सारा दिन काम 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 और घर घुसते ही और काम। या कम से कम मर्द घर पहुंच के आराम तो करता है, बेचारी क्या बात करे। इसे भी बोलने दो ना सलमा प्लीज। यार इसका जहन बंद, दिल बंद, अकल बंद, क्या बात करेगी मोम की मूरत। हाँ भाई, किस्मत बंद, मोहब्बत बंद, मौके बंद, मैं क्या बोलूं। पता है सर कहा करते थे कि बाकी सब कुछ बंद हो सकता है, किस्मत बंद नहीं हो सकती। इसके कई रास्ते होते हैं, ये वाया जापान भी आ जाती है और वाया एम्स्टर्डम दुबई भी पहुंच जाती है। साल भर होने को आया, तुम्हें सर की बातें भूली नहीं अभी? क्या बात है। सुन बाबा लूका, तू उसको ढूंढने और उसका खोज पाने के लिए कहां चला गया? किधर को निकल गया? उसको ढूंढने और उसे पाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो दूर जाने के लिए होते हैं, सफर करने और मुसाफतें तय करने के लिए होते हैं। यहां तो कहीं जाना ही नहीं, कहीं पहुंचना ही नहीं,
फिर रास्ता कैसा? उसे पाने और उसे खोजने के लिए तो हमें अपने अंदर उतरना है, अपने वजूद में ढूंढना है बाबा लुका। अपनी शहरक के साथ तलाश करना है, और जब अपनी शहरक के पास पहुंच गए तो फिर वहां मौजा ही मौजा, मेले ही मेले। बड़ी दूर चला गया है बाबा लुका, पर मेरी बात सुन ले कि असल में कोई रास्ता वहां नहीं जाता, उस तक नहीं ले जाता। वजह ये बाबा लुका कि वो वहां नहीं, यहां है, और यहां के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई पगडंडी नहीं। बस अंदर उतरना है, अपने अंदर, अंदर देखना है, अंदर झात डालनी है कि कोई गंद बला तो नहीं, कूड़ा करकट तो नहीं शहरक के तख्त ताऊस के नेड़े नेड़े, कोई कोड़ अपराध तो नहीं, शिर्क मुनाफकत तो नहीं। बस फिर सत्ते खैरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? बस ये दाल साफ करके अभी चढ़ा देती हूँ। कुछ तो पकाया होगा दोपहर में। पकाया था, पकाया क्यों नहीं, करेले गोश्त था। चल वही दे दे, बड़ी भूख लग रही है मुझे। ले, अब तक पड़े हैं वो करेले गोश्त। जोहर की अजान हो रही थी, तेरा मामा मजीद आ गया, देचकी सामने रख ली, मैं रोटियां बनाती गई और वो खाता गया। चूम चाट कर देचकी खुरे में रख दी। और बच्चे? हम सब ने दही मंगाकर रोटी खा ली। हेला बाजी, 5 रुपए हैं। क्या करने हैं? बड़ी भूख लगी, समोसे खाने हैं। थैंक यू बाजी। एक तो तूने इन्हें बिगाड़ रखा है। भूखे एक समोसा बाजी को भी ला देना। जी नहीं, शुक्रिया। नाइला, जी अम्मा। वो रिश्ते कराने वाली आई थी आंटी सुगरा। फिर क्या सोचा है तूने? किस बारे में अम्मा? अच्छा भला एलडीए में मुलाजिम है, छोटी कार है, 2 बच्चे हुए तो क्या हुआ, यतीमों को पालना बड़े स्वाब का काम है। अगर यतीमों को पालने चलेगी ना अम्मा, तो ये सारा घर यतीम हो जाएगा। अल्लाह मालिक है हम सब का। तो ये आंटी सुकरा ने घर ही देख लिया है। जब कहीं से गुजारा लॉन्च नहीं मिलता, आ जाती है यहाँ पर तहज्जो के रिश्ते लेकर। बड़ी समोसा खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं, तुम लोग खा लो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अब्बा बिजली का बिल कहाँ है? मालिक मकान है। मुझे क्या पता बेटा, मैं कभी अदा करने गया हूँ बिजली का बिल? एक तो यहाँ कोई चीज ही कभी नहीं मिलती वक्त पे, एक सर्कस है, चिड़ियाघर है। गुस्सा ज्यादा हो गया आजकल के बर्दाश्त कम हो गई हम। इसकी तो आदत है अब्बा, ऐसे बात का पतंगड़ बना लेता है सलमान। बैठ जा। नहीं अब्बा, लेटूंगी, थक गई हूँ। हाँ, थक तो गई होगी। कितने साल हो गए तुझे फैक्ट्री जाते हुए? 5 साल अब्बा। ये गाड़ी कब तक खींचेगी नायला? सलमान को नौकरी मिल जाए। जिस घर में बेटियां घर का बोझ उठा लें,
वहाँ बेटे कभी बरसे रोजगार नहीं होते, कुछ इधर उधर हो जाते हैं नाला। आप मेरी फिक्र न करें अब्बा, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक होती तो अपने शौहर के साथ हमारे घर आया करती कभी कभार। मैं सोचता था साल 6 माह के बाद उठकर काम पर चला जाऊंगा। सुना है जिस जगह पर मैं टाइपराइटर रखकर बैठा करता था वहां पर अब यूनुस ने फोटोस्टेट मशीन लगा ली। हाँ अब्बा। कुछ दिन के लिए टाइपराइटर मांग कर ले गया था, 4 साल हो गए। कभी शुक्रिया ही अदा करने आ जाता। सुना है बहुत काम मिलने लगा उसे। कचहरी के सामने जो बैठता है। ये ले, बड़ी अच्छी लेमन ड्रॉप्स हैं, मैंने सुबह से छुपा कर रखी। बासत आया था आज, बेचारा अच्छा आदमी है लेकिन मजबूर है। बीवी साथ थी इसके। तू तो मिली है ना जीनत को, बड़ी अच्छी औरत है लेकिन बदनसीब है तेरी तरह। ये खत आप मेरी अम्मी को दे दीजिएगा ताया तकरी, वो आपको अपने पास रख लेंगे। मेरे में अब इतना हौसला नहीं कि मैं बेइज्जत होती फिरूं बाजारों में। मेरी माँ ने तो सारी उम्र नेकी करके दरिया में डाली, वो खुशी से रख लेंगी आपको अपने पास। आप प्लीज उनके पास चले जाएं। और सलमा बेटी, तो मेरे हिस्से की बात भी तो सुन लेना। क्या सुनूं आपके हिस्से की बात? उस बदतमीज ने बाजार में मेरा दुपट्टा खींच के रोका। किस लिए? आपकी वजह से। ना फैक्ट्री चल के देखें, 1500 वर्कर निकलता है शाम। किसी ने आज तक आंख उठा के नहीं देखा मेरी तरफ। कुल इतनी बात हुई है, मैं आइसक्रीम लाया हूँ फकीरिया की दुकान से। मैं जानता हूँ वो जरा मशगूल था, मैंने छोटे से कहा शाम को पहुंचा दूंगा पैसे। कुल इतना मामला हुआ है, मैं कुरान उठा लेता हूँ। जो कोई भी मामला हुआ है या नहीं हुआ, मैं अब आपको नहीं रख सकती, बस ये मेरा फैसला है। ले, मैं फकीरिये से पूछ कर आता हूँ। 2 चमाटे लगाऊंगा उस छोटे को, उसकी ये मजाल सीधा ना कर दिया तो तकरीम नाम नहीं। ताया तकरीम, रुक जा इसी जगह। रुक गया इसी जगह। मैं आपको नहीं रख सकती, सुनते हैं? खत्म। आप यहां से चले जाइए सीधे सीधे। वजह? आखिर वजह? मेरी मर्जी। मैं ये रोज रोज की बकबक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सुधर नहीं सकते ताया तकरीम, आप चले ही जाए। है तेरी मर्जी है मैं ना रहूं, मेरी मर्जी है मैं रहूं। इन क्वार्टरों से मेरी लाश निकले, धूमधाम का जनाजा हो ना। अब तू बता, मैं बड़ा हूं या तू? तेरी मर्जी होगी या मेरी? बड़े तो आप ही हैं ताया तकरीम, लेकिन मैं अब आपको रख नहीं सकती, हरगिज़ नहीं, 1 मिनट को भी नहीं। अच्छा तो मोमना जी, मैं चलता हूँ। हामिद भाई, मजबूरी है। दरअसल महीने के आखिरी दिन है ना, मेरे अपने पास कुल 50 रुपए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, मैं सजाद से ले लूंगा। वो बात ये है आमिर, मैं जरूर तुम्हारी मदद कर देती अगर मेरे पास होते तो। आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, ऑलराइट। आमिर, वो बात ये है, पता नहीं तुम समझ सको कि कुछ और ही मतलब निकाल लो। मेरे पास 500 रुपए तो है,
बल्कि 1000 रुपया है टोटल वगैरह करके। लेकिन वो आप मुझे दे देना प्लीज, मैं आपको बस लौटा दूंगा। 2 दिन रह गए महीने में, तनख्वाह दे दूंगा आपको। वो पता है आमिर, जब से सर गए ना कोई मुझे उधार ही नहीं देता। ये सारी मुद्दत लोगों से कर्ज मांगती रही हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फकीरों की तरह गुजारा ये वक्त मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, ये जमानत के तौर पे ये घड़ी रख लें आप। अगर मैं 2 तारीख को पैसे ना लौटा सका तो ये आपके। वो बात ये है आमिर कि जिस किसी ने भी कभी मुझसे कर्ज लिया है ना, वापस नहीं दिया। ये घड़ी तो इतनी कीमती नहीं लगती। मोहना जी बड़ी महंगी है। मेरे बर्थडे पे सलमा ने मुझे गिफ्ट की थी, पूरे 750 रुपए की है। पता है हमें पूरा साल हो गया किसी ने मेरी मदद नहीं की। खुदा जानते कभी कभी मुझे बहुत मुश्किल पेश आ जाती है, पर सभी को मनी प्रॉब्लम है। ये 500 रुपए तुम मुझे वापस दे देना। अब तो सर भी नहीं है जो मेरी मदद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैंने ना महीने के आखिरी दिन। थैंक यू वेरी मच मोहना जी, मैं ये वापस कर दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। वो दरअसल सजाद से मैं कर्ज लेना नहीं चाहता था, इसीलिए आपके पास आ गया। थैंक यू। आमिर जी, ये तुम वापस ले लो भाई, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? यही घड़ी वड़ी रखना आदमी यूदी सा लगता है, इसराइली सा। ये रकम जी मुझे वापस दे देना प्लीज। वो ना मैंने कमेटी डाली हुई है। जी मोहना जी आप बेफिक्र रहें, ये मैं आपको वापस कर दूंगा। ये ले लो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो सारी उम्र दूसरों की मर्जी की सूली पर टंगा रहा। छोटा था तो माँ की मर्जी चलती थी, जवान हुआ तो तेरी ताई ने गले में पट्टा डाल लिया, बच्चे जवान हुए तो उनके हाथ में हंटर था मर्जी का। मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ गेंद ही बना रहा सलमा, बैट तो दूसरे थे। कभी तकरीम का चौका मार दिया, कभी छक्का। मैं खामखा मिस्क्रीन न बरसाया। मैं तो आपको एक मजमे से पकड़ के लाई थी, बच्चे आपको पत्थर मार रहे थे। क्या हालत थी उस वक्त आपकी? बुरी हालत थी, कपड़े पाटे हुए, एक पांव से नंगा, बुखार चढ़ा हुआ। मैं मानता हूं मैं कब करता हूं, बुरी हालत थी। और तू खुद ही तो मुझे वहां से छुड़वा कर लाई थी। फिर मैंने आपको नहलाया, धुलाया, बंदा बनाया। मैं मुकरता हूं सलमा, सच्ची बता, मैं कभी मुकरा हूं तेरे एहसान से? पर कभी तूने आज तक सोचा दया तेरा क्या खाने को जी चाहता है? कभी तूने पूछा कौन से रंग के कपड़े हों तेरे लिए? जब तुझे नींद आ जाती है तो बत्ती बुझा देती है, कोई जला नहीं सकता। जिस वक्त तू खाना चाहती है उसी वक्त खाना पड़ता है, ठहर के नहीं। इसलिए ताया, इसलिए जो कमाता है ना, मर्जी उसी की चलती है। जो किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, वो डिक्टेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मानता हूं, जो कमा नहीं सकता वो मनवा भी नहीं सकता। कैसे मनवा सकता है? बिल्कुल ठीक है। फिर जब आपकी
पोजीशन ही ऐसी नहीं मनवाने वाली, तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? कंप्लेन कब कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं कि घर में बच्चे क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते? ना कोई पैसे ला कर देता है, ना कोई काम काज करके देता है, ना कोई हाथ बटाता है। बच्चों से तो कोई नाराज नहीं होता, उनसे तो कोई नहीं कहता कंट्रीब्यूट करने को। तुम इस बूढ़े को वैसे नहीं रख सकती, प्यार से बच्चे की तरह? बच्चे की तरह? हाँ, बच्चे की तरह? बच्चे तो इतने प्यारे होते हैं, उन पे तो इतना प्यार आता है, उनके बगैर तो घर वीरान होता है। और बुढ़ा, बुढ़ा तो बोझ होता है घर का, माशरे का बोझ, जवानों का बोझ। ले सलमा, अब तेरी बात समझ में आ गई बेटा, सारी बात समझ में आ गई। अब तक तो मेरा यही ख्याल था कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, अपने सर पे बाप का साया समझती है, लेकिन वो मेरी भूल थी, हिमाकत थी। लेकिन बेटा अब तेरी सारी बात समझ में आ गई। आज सारी बात ही समझ में आ गई बेटा, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया, समझ गया। जब तक अपने आप को मार नहीं लोगे, साड़ के स्वाह नहीं कर लोगे, उसका भेद नहीं मिलना, अब्बल कोई भी भेद नहीं मिलना। पुराने को मारना पड़ेगा ते नवे को जन्म देना पड़ेगा। पुराना रास्ता, पुरानी सोच, पुराना वजूद, पुरानी आकड़, पुरानी शेखी, सबको खत्म करना पड़ेगा, चिता में डाल के भस्म करना पड़ेगा। ये जौनसियां बड़िया बड़िया दरगावां और आस्तानियां पर आग सुलग रही होती है, माच लगा होता है, चिता रोशन होती है, उसकी राख ले ले के जा रहे होते हैं भोले लोग, पुड़ियां बान बान के। राख नहीं ले जानी होती मेरे सोनियों, मेरे बापियों, वो आग ऐस वास्ते जल रही होती है, लकड़ ऐस लिए सुलग रही होती है, चिता ऐस वास्ते शोले निकाल रही होती है कि आने वाला उसमें अपने पुराने इत्काद, पुराने चाले, पुरानी आकड़, गुरूर, तकब्बर आग में फेंक कर उनको भस्म कर दे, स्वाह बना दे, मिट्टी कर दे और एक नवा जन्म लवे, एक नवा जनावर पैदा हुए राख से, नवा चूचा, नवा पखेरू। लगाऊंगी कि सुर टकाने आ जाएगी। चुप हो जाओ, बात करने दो। बाबूजी की लड़की आई बड़ी दूर से, चुप कराए, सुनते नहीं हो? दफा दो बाहर, हर वक्त सर पर, हर वक्त सर पर। बाप ने तो धक्के दे दिए कि जाके औरों का सर खाओ, खुद तो ऐश मेरा और मुझ नकर्मी को धकेल दी खोतों की फौज में। ओए रजिया,
चिड़ी के पोट जैसा तो इन बच्चों का दिल होता है, तू शेरनी की तरह दहाड़ रही है। क्या काका, बात करो, परौने आने वाले हैं, कितनी बार सफाई करेगी बेचारी। हाँ, तू बैठा लस्सी पीता रहे। 10 दफा कह चुकी हूँ कि जाके मुर्गी ले आ, मुर्गी ले आ। कब उसके खांब उतरेंगे, कब बोटियां होंगी और कब पकेगी। ओहो माँ, हांडी में जल्दी पक जाएगी, तू क्यों फिक्र करती है? हमारे पास तो वैसे मसाले भी नहीं होते। पता नहीं शरण को पसंद आए भी कि ना आए। कद्दू का हलवा तो मैंने ऐसा पकाया है, ऐसा पकाया कि उंगलियां चाटती रह जाएगी। सलमान, अब तो उठ जा, खुदा के लिए बड़ी देर हो गई है। तू फिक्र न कर पली लोग, ऐसा नर्म असील मुर्गा लाऊंगा, पोने गन्ने हड्डी जैसे वाला, कड़क कड़क मुंह में हड्डियां रूह बन जाएंगी। उठ जा सलमान, चला जा चला जा, वो ना हो के शरण को कच्ची मुर्गी खानी पड़े। अरे जो आमिर की पसंद है ना नंदे, उसने तो हम सब ने घुल मिल जाना है। रजिया के बच्चे को खुद ही चढ़ा लेनी है। गल्ला बाता गल्ला बाता, भली लोग, उसने सालन रोटी देखनी है। अरे उसने तो तेरे में, मेरे में, बालों में पूरा पूरा आमिर देख लेना है। तू देखती जा। मंजूर, और खुशी जैसी खुशी, अरे मेरे घर में तो ईद उतर आई है। पिछले जुमे आमिर आया था, कहने लगा अब्बा जुमे को सलमा आ रही है, यह कसम ले ले। ये हफ्ता कैसे गुजरा, साल जैसा दिन गुजरने में ही ना आए। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा। पढ़ी लिखी होगी। चोखी चोखी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी बोलती है फरफर। तेरी मेरी समझ में तो नहीं आनी। हाँ, आमिर समझ लेता है अंग्रेजी। भाई सुलेमान, ये जो शहरी लड़की होती है ना, ये हट काट की अच्छी नहीं होती, मेरी मुर्दार होती है। ना ना, नेमते ने पता कर लिया है आमिर से। ऊंची लम्बी गोरी चिट्टी, हाथों खुले तो मत्था सोना। ले, ये भी डरने वाली बात है। अरे टक्कर की आमिर के। ले भी भाई सुलेमान, अब तो तुझे मुबारक ही मुबारक, कम बन गया। आमिर भी तो अब पक्का शहरी हो गया है। ले भाई मंजूर, मुर्गी के पैसे जरा चिर के मिलेंगे आमिर की तनख्वाह मिलने पर। यार तू पैसों की फिक्र ना करा कर, आ गए ना आए। ओए कमाल, ओ बच्चू, इतनी देर में तो लोग भैंस का खुरा पता करके भैंस ढूंढ लेते हैं, तुमसे पूरा जितनी मुर्गी नहीं पकड़ी गई। तो हाँ बच्चों, जब बाजी सलमा आएगी तो क्या कहना है सबने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। और हाँ, किसी ने आगे बढ़कर उनके कपड़े नहीं खराब करने। ले, इतने छोटे छोटे मासूम से बच्चों ने किसी के कपड़े क्या खराब करने हैं? और हाँ कमाल, तुमने क्या करना है बाई सलमा के आने पर? मैं जी रेडियो लगा दूंगा फौरन। अरे हाँ, रेडियो ले भी आया कि नहीं? गया था अम्मी, उन्होंने दिया ही नहीं। ये हाल है चाचा गुलाम रसूल का, खुद तो आखिरी बोरी करने की उठाई लिए जाता है मुस्कुराता मुस्कुराता। जाओ, फिर से जाओ, जाके कहना कि अम्मी ने मंगवाया है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर खराब ना होता तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की। जाने दे रसिया, उनका रेडियो है, उनका दिल नहीं चाहता देने के लिए। अम्मी अम्मी, ये अगरबत्ती नहीं सुलग रही। वो बरसात की हवा लगी है, जा जाके चूल्हे के आगे रख। चल शाबाश। अरे हाँ,
जब पाती सलमा आएगी और आकर तुम लोगों से गाने की फरमाइश करेगी तो कौन सा गाना गाओगे? जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। कॉफी पियोगे चाय? बस एक गिलास ठंडा पानी। यार वो अम्मी ने बादाम का शरबत बहुत अच्छा बनाया। चलो वही सही। रमजान, रमजान जनाब एक गिलास बादाम का शरबत ला दीजिए विद क्रश्ड आइस। बेहतर। यार पता नहीं इस दफा ये बोनस देते हैं या पिछली दफा की तरह कोई घपला ही डाल देते। तुम्हें क्या परवाह है बोनस की यार? क्यों, मुझे क्यों परवाह नहीं? वही सजाद, तुम तो मार्क टाइम कर रहे हो, उधर तुम्हें बर्कले यूनिवर्सिटी में दाखला मिला और तुम यूं जाओगे। तुम मेरे पीछे यूं आओगे यूं? कहाँ यार, मैं तो अभी तक एमएससी का पेपर नहीं क्लियर कर सका। और यार करते क्यों नहीं? बस यूं ही, पढ़ाई में जी नहीं लगता, दिल ही नहीं करता। आई डोंट नो। कम ऑन यार, कम ऑन। अच्छा सजाद यार, वो एक रिक्वेस्ट थी। वो थोड़ी देर के लिए, यानी एक दिन के लिए अपनी गाड़ी की चाबी उधार दे सकते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। बल्कि ये लो चाबियां। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मैं अगर ये कल सुबह साथ लेता हूँ तो? हाँ ठीक है, साथ ही चलेंगे फैक्ट्री। हाँ, नाश्ता इधर ही कर लेना। ये ठीक है। अच्छा सजाद, ये इरशाद साहब जो है, ये लंदन क्यों गए इतने लंबे अरसे के लिए? यार मेडिकल चेकअप के लिए। उनके लीवर में कोई तकलीफ है, कोई ग्रोथ वगैरह। तो ये साल भर से चेकअप भी हो रहा है क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है? वही अमीर आदमी का भी क्या पता होता है, पता नहीं जिंदगी से क्या चाहता है, क्या करना चाहता है जिंदगी के साथ। बड़ी चॉइस होती है उसके पास। अच्छा, मैं ये मोटरसाइकिल पोर्च में छोड़े जा रहा हूँ, उसका जरा ख्याल रखना। हाँ यार, ये चाबियां मुझे दे दो, मैं रात को सैर करूंगा। ये वाली या? यार बाइक की चाबी। अच्छा, ये लो। ओके, थैंक यू। इस तरह कर, इसे आप पी ले। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। तू फिक्र ना करना, वो शाम तक आ जाएंगे। सब जगह ढूंढ आई हूँ, वो कभी इतनी देर बाहर रहे ही नहीं। तो फिर पुलिस में इतला कर देते। किस मुंह से इत्तला करूं? वो कहेंगे। वो कौन? थानेदार साहब। वो कहेंगे ये कैसी भतीजी है जिसने खुद ताया को घर से निकाल दिया। लो, तो हमने पुलिस को थोड़ी बताना है कि तुमने ताया तकरीम को। फिर भी मोमिना, कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना। तो हम कहेंगे ना कि ताया तकरीम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो आप हमें ढूंढ के दें प्लीज। और मान जाएंगे वो? तो उन्हें मान जाना चाहिए ना। पता है, कोई कोई पुलिस वाला तो बड़ा स्पीच होता है सच। सारे बाजार में एक एक दुकान से पूछा, तकरीब प्लीज आप जहां कहीं भी हैं घर आ जाएं प्लीज। एक तरीका है। क्या? रेडियो चलते हैं, वहां तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। कोई वाकफियत है? वाजिब नहीं, नायला वाला। हाँ। वो बातें किया करता है किसी प्रोग्राम पे, जैसे बातें तो बंदा वजीर आजम की भी कर लेता है शेखी बिगाड़ने के लिए। तकरीब मैं क्या करूं, मुझे प्लीज माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। अच्छा, तो तुम देख मान लो। देख? हाँ, कि ताया तकरीब मिल गए तो मैं देख दूं कि दाता दरबार। दिल में मान लो ना जल्दी से, देर हो जाएगी तो ताया तकरीब कहीं शहर से बाहर ही ना निकल जाए, फिर काम नहीं बनना। जल्दी से दिल में। हेलो। ओहो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अब आ जाओ वतनों को, बड़ा वक्त ले लिया, बड़ा तरसा लिया। नहीं नहीं भाई नहीं, मुर्शिद कुछ नहीं करता, मुर्शिद कुछ नहीं होता, वो कोई कमाल नहीं दिखाता, वो तो बस मुरीद के अंदर प्यास पैदा करता है, प्यास बढ़ाता है कि कुल के पानी की तरफ बढ़ सके, अपने आप को पहचान सके और दुई का किनारा छोड़ दे, दुई छोड़ दे और वहदत के दरिया में छलांग लगाकर अपनी प्यास बुझा सके। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये छलांग सिर्फ उस वक्त लगाई जा सकती है जब आपके अंदर खौफ के मुकाबले में प्यास ज्यादा, प्यास ने आपको तड़पा के रख दिया हो और आप पानी पानी पुकार रहे हो। हाँ ना 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 ना, टीचर और गुरु में बड़ा फर्क है। हाँ, उस्ताद और मुर्शिद में बड़ा फासला है। उस्ताद सिखाता है, पढ़ाता है, बताता है, उसके पास सिखाने को और पढ़ाने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मुर्शिद के पास सिखाने वाली कोई चीज ही नहीं होती। ओ बाबा, रूहानियत सिखाई नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं जा सकती, इख्तियार की जाती है। इसी तरह तालिब इल्म बातिन का सफर इख्तियार नहीं करना चाहता, उसका इल्म हासिल करना चाहता है। मोची बनना नहीं चाहता, शू मेकिंग का इल्म हासिल करना चाहता है, सिर्फ इल्म। वही तो बतला रहा हूं मेरे सोना कि तालिब इल्म तब्दीली का ख्वाहिशमंद नहीं होता, सिर्फ इल्म का ख्वाहिशमंद होता है। और चेला पूछता है कि मैं बदल कैसे सकता हूं, हस्ती कैसे बन सकता हूं, जौहर में कैसे उतर सकता हूं। हाँ और तेरा भला हो जाए। ओए, जिंदगी कोई मसला नहीं कि स्लेटी पेंसिल के साथ उसका हल ढूंढने निकल जाओ। हाँ, जिंदगी तो बस जिंदगी है, ये तो बस बसर की जाती है। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं। और तुम्हारा वलायत बेचारा मुझे दे भी क्या सकता है। उसको कहो छोटे मुल्कों पर जुल्म करना बंद कर दे, सारी दुनिया का भगत बन जाएगा। अच्छा, तेरी मर्जी, जब तेरा दिल चाहे, जब तेरी रूह चाहे। हाँ, ये तो मन चले का सौदा है, जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहीं अमर भूल ही ना गया हो। कोई बात हो गई होगी माँ। अम्मा, उनकी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया होगा। बुरी बुरी बातें ना मुंह से निकाला कर खाम खा। हाँ अम्मी, आमिर कह रहा था कि वो बाजी सलमा को मोटरसाइकिल पर नहीं लाएगा, किसी दोस्त की कार में लेके आएगा। ले, इतनी तो सड़क कच्ची है, पता नहीं कहाँ रह गया अमर। आ जाएगा आ जाएगा, शहरी जिंदगी है, 100 काम पड़ जाते हैं। तो इन बच्चों को तो खाना खिलाते, कब तक भूखे बैठे रहेंगे। हम सलमा बाजी के साथ ही खाना खाएंगे, आप हमारी फिक्र ना करें। अच्छा, तो मैं नहर पे जाके देखता हूँ। हाँ सलमा, पता नहीं कहाँ रह गया अमर।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस टी। कभी कभी आ जाया कर बेटी। बस आंटी क्या बताऊं आपको, सलमान की जिंदगी में तो मुझे पता ही नहीं था कि काम क्या होता है, लेकिन अब तो इन जमीनों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। कोई एक बखेड़ा है। मैंने तो सुना था कि वो सलमान का कजन तुम्हारी कोई मदद कर रहा है। आंटी कहाँ, उसने तो 4 लाख का घपला करके चला गया वो, और उल्टा नाराज है मुझसे, बल्कि फैमिली में मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। शक्ल से तो काफी मिस्कीन सा लगता था। जो छोड़ें, मुझे तो अब ये पता चलता जा रहा है कि बेलॉस कोई भी नहीं होता। सबको कोई ना कोई गर्ज होती है आपसे, तभी तो वो आता है आपके पास। पता नहीं अब हम बदल गए हैं या जिंदगी आगे निकल गई। आंटी, शुजा बता रहे थे कि इरशाद आने वाले हैं। हाँ, आने तो वाला है, अब मर्जी वाला है। पता नहीं आता है या नहीं आता, या इत्तला देकर आता है या सरप्राइज देकर। उनका मेडिकल चेकअप तो हो गया होगा। हाँ, वो हो गया माशाल्लाह। तो क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला, मुझे बताता है कभी? वो टेलीफोन करता है, वो भी गोलमोल सा। समझ में नहीं आता कि वो क्या तलाश कर रहा है जिंदगी से। आंटी, एंजॉय कर रहे होंगे वो, एंड ही कैन अफोर्ड इट। अमीर आदमी गमज़दा रहकर भी एंजॉय ही करता है। आप बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगेन थैंक्स फॉर दिस नाइस टी। अच्छा बेटी, जैसे तूने कहा है, खुदा करे वैसे ही हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा करे वो जिंदगी को एंजॉय कर रहा हो। ये मेरा तीसरा चक्कर है सलमा। तो मैंने तुम्हें कब कहा है कि चक्कर पे चक्कर लगाओ? तुम मेरी बात सुनते हो? देखो सलमा, देखो वो सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, माँ का दिल टूट जाएगा, प्लीज। पहले भी मैंने तुम्हें एक वजह बताई थी। ताया तकरीम घर छोड़कर चले गए। मैं परेशान हूँ आमिर। फिर मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलने का कोई शौक नहीं।
अगर उनको कुछ करना है तो वो सरगोदा जाए। मेरी माँ नेक औरत है, वो जल्दी मान जाती है। देखो सर, देखो देखो वो लोग वहां भी चले जाएंगे, मगर अब जो इंतजार कर रहे हैं ये तो बहुत देखो आमिर, मैं काम करती हूँ, अपना कमाती हूँ, मैं किसी की मर्जी की गुलाम नहीं हूँ। वो तो तुम हो सलमा, मगर तुमने खुद ही तो पिछले हफ्ते कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी, माँ से मिलोगी। कहा था ना पिछले हफ्ते। हाँ, मैं नहीं जा सकती, मेरा दिल नहीं चाहता। सलमा, लेकिन तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत है आमिर मुझे तुमसे, मगर मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी अपनी एक राय है, एक मर्जी है। ओके, कल मिलेंगे फैक्ट्री में सुबह। खुदा हाफिज़। तेरे मन चले सौदा है, खट्टा और मीठा, खट्टा और मीठा, तेरे मन चले सौदा है, खट्टा और मीठा। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठी। मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी